तो दर्शकों, देखते ही देखते पूरा वर्ष खत्म होने को आ गया है और हम नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे। और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि नवंबर का महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। और हम भी हाजिर आपके सामने अपनी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। हमने पहली राशि मेष राशि की चर्चा तो अपनी एक पहली वीडियो में कर चुके हैं, और यदि आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में चर्चा होगी हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, उसकी एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, इसे समझना चाहेंगे। इसके अलावा आपकी शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, उसे भी आपको समझना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कुछ ग्रोथ के या प्रमोशन के चांसेस बनेंगे या नई जॉब के कुछ चांसेस बनेंगे। बिजनेस या व्यवसाय के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ निवेश के अवसर मिलेंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है अपने बिजनेस को लेकर। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप को लेकर आपको और आपके पार्टनर बीच में किस प्रकार की एनर्जी रहेगी, क्या कुछ भविष्य में कुछ आप लोगों के लिए कुछ है संभावनाएं बनेंगी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ यानी जो विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति का मार्ग योग रहेगा। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृषभ राशि के जातक का अपने जो ग्रह गोचर की स्थिति जिनके लिए बन रही है नवंबर के महीने में, तो वो अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। वो इस प्रकार है। लगन में ही आपके बृहस्पति वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके नीच अवस्था में तृतीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो है छठे भाव में चंद्रमा के साथ तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य भी नीच अवस्था में है। सप्तम भाव में आपके लग्नेश शुक्र गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध भी गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति बनी हुई है। इसके अलावा शनि जो आपके योग कारक ग्रह है आपके दशम भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि जो है वक्री अवस्था में है। इसके अलावा राहु आपके एकादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 7 नवंबर को जो बुध है धनु जो माफ कीजिए आपके जो शुक्र है लग्नेश है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा आपके थोड़ा सा असुविधा पूर्ण रह सकता है। इसके अलावा शनि जो है 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी आपके लिए। दशम भाव में शनि वक्री अवस्था में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर के बाद काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर को। ये वृश्चिक राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है 26 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, सप्तम भाव में रहते हुए। यहाँ पे ये सूर्य के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है नवंबर के महीने में। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसे समझने के लिए हम आपको पूरे आकलन और विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में फिलहाल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। एक शुभ संकेत तो पहले से बना हुआ है, पर क्योंकि यहाँ पे वक्री अवस्था में है और दूसरी बात बृहस्पति यहाँ पे अपने शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो शुक्र है आपकी जो लग्नेश है वो पूरी दृष्टि डाल रहे हैं लगन पे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर क्योंकि जैसे ही लग्नेश आपके अष्टम भाव में आएंगे तो काफी सावधानी आपको बरतनी है। खासकर महिलाओं को अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ महिलाओं से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुप्त रूप की समस्या भी देखने को मिल सकती है। शुगर की समस्या भी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार के कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। कुछ आप कह सकते हैं कि ये भी संभावना बनी हुई है कि कुछ आपकी सोच में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ गलत दिशा में भी आप भटक सकते हैं। एक एसोसिएशन भी बहुत जरूरी है जो कि उत्तम होनी चाहिए। गलत संगति के कारण कुछ गलत ब्लेम भी लग सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। आपके स्टेटस में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। किसी गलत व्यक्ति के आप संपर्क में आ सकते हैं और ये आपके जीवन को दूषित कर सकता है। तो बहुत ही आप अपनी दृष्टि को ओपन रखें, खुला रखें, अलर्ट रहें। इसके अलावा जैसे मंगल नीच के आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या या कंधों में कुछ कह सकते हैं कि मोच की समस्या या कुछ जकड़न की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपनी आंखों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। कुछ अपनी इम्यूनिटी पे भी अच्छे से काम करें। खान पान को उचित समय पर रहें, कुछ लापरवाही ना करें। खान पान को पौष्टिक रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कई बार खान पान में लापरवाही की वजह से भी कुछ कमजोरी देखी जा सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पर क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो आपको कुछ समय तक सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिक्षा और करियर की,
पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और पंचमी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी दृष्टि लगन भाव में पड़ रही है। राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, कुछ क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ इंटरेस्ट आपको पढ़ाई की तरफ थोड़ा डेवलप होता हुआ नजर आएगा। पर क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आपको डाल रहे हैं, आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से डिटैचमेंट या मन उच्चाटन की स्थिति भी आ जाती है। केतु जहाँ पे भी बैठते हैं उसके फल को बिल्कुल ही सुखा देते हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से दुविधा की स्थिति देखने को मिल सकती है, किस क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में जाना है, किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने, इस प्रकार की दुविधा कंफ्यूजन की स्थिति लगातार आपको देखने को मिल सकती है। शुरुआत थोड़ा सा आपके पक्ष में रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे कुछ आपको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कंपटीशन में फिलहाल अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, किसकी वजह से आप कहीं ना कहीं गिरावट या हताश निराश हो सकती हैं। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ सुधार आपको मध्य नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ चांसेस तो बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, और जिसकी वजह से आप अपने जो आपकी जो भी आपके जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको आप अंडर एस्टिमेट करते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ इसकी वजह से भी आपके परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकते हैं। करियर की शुरुआत थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन जल्दी स्थिति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी, कुछ गति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके जो स्टार प्लैनेट है, आपके योग कारक प्लैनेट शनि आपको पूरी तरीके से फेवर करते नजर आएंगे। तो आप विश्वास बना के चलें, और थोड़ा सा संघर्ष अगर आपको शुरुआत में देखने को मिल रहा है तो उसे हताश निराश बिल्कुल भी ना हो, उससे पीछे बिल्कुल भी ना हटें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको जरूर परिवर्तन करके देंगे। शनि एक बार का निश्चय जरूर करते हैं कि आप मेहनत करें, आप पूरी संघर्ष करें, उसके बाद ही आपको परिणाम देखने को मिले। पर क्योंकि राहु आपके कदश भाव में बैठे हैं, तो आप अपने जो है परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही रहेंगे, इससे आपको बचना होगा। तो कुल मिला के धैर्य धारण करें, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। कुछ आसपास के लोग, सहकर्मी जो नए आपको साथ मिलेंगे, उनकी वजह से आप थोड़ा सा असुविधा में पड़ सकते हैं। तो काम में फोकस बनाए रखिए, बजाय इधर उधर की बातों में। लोगों की बातों को कम सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग उनके लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि शनि जो है आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी होंगे तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा। काम जो में अड़चन आ रही है, आपको अधिकारी की तरफ से जो भी आपको असुविधा का सामना करना पड़े, उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। मध्य नवंबर तक थोड़ा धैर्य बना के चलें। जितनी भी गलत फहमी है आपको अपने अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ, आपको स्वयं को लेकर, उसमें भी काफी कमी आपको देखने को मिलेगी। एक तो सूर्य जो है नीच भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाएगी, आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएगी। पर क्योंकि जो लग्नेश आपके अष्टम भाव में गोचर करे, तो एक शंका की स्थिति भी देखी जा सकती है। आप अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को कम आकलन भी करते नजर आ सकते हैं। तो ये एक आपको अपनी नकारात्मकता को, जो अपनी नेगेटिविटी को आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना है। इसको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, इसको बिल्कुल भी ना सुने। लोग क्या आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल भी कान ना धरे तो अच्छा है। जो सुधार की आवश्यकता है उसको जरूर करें, उसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा स्थान से बाहर यदि आप कुछ यात्रा में है, कुछ प्रयास करें, तो कुछ निराशा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। नई जॉब के प्रयास में शुरुआत में तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य नवंबर के बाद स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आएगी। तो कुछ अच्छे ऑफर आपको जरूर मिल सकते हैं। ग्रोथ और प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी संतुष्टि आपके भीतर रखनी होगी। कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से एक असंतोष की भावना में आप रह सकते हैं। राहु कहीं ना कहीं आपके जो है आपके संतुष्टि को, आपके जो विचारों को प्रभावित कर सकता है। बहुत ज्यादा आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो कि वास्तविक स्थिति से भी कभी कभी दूर हो सकता है। तो सहज भाव में रहें, धैर्य भाव में रहें। स्थिति आपके पक्ष में बनेगी, लेकिन आपको अपने जो विचारों को सकारात्मक रखना है। व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसे रहेगा नवंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। सप्तम भाव में बुध जो है शुक्र गोचर कर रहे हैं। सप्तम तृतीय भाव में जो है नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और जो सूर्य नीच अवस्था में छठे भाव में है। स्थिति काफी आपके विपरीत है। नए प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट बन नहीं पा रहा है, कुछ रिस्क लेने के मूड में आप नजर नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट की कमी देखने को मिल रही है। कोई ना कोई लीगल अड़चन भी बनी है जिसमें आप फंसना नहीं चाहते, और जिसमें पहले से फंसे हुए हैं तो उसमें भी कुछ निकलने का मार्ग आपको नहीं मिल पा रहा है। स्थिति थोड़ी सी विकट आपके लिए रह सकती है। इसके अलावा लग्नेश जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, कुछ उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। हालांकि धीरे धीरे स्थिति में कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, इनकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो आत्मविश्वास को बल मिलेगा।
इसके अलावा क्योंकि मंगल अभी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे नीच अवस्था में, तो हो सकता है कि आप रिस्की प्रोजेक्ट से आप दूर रहें। एक आशा आपके भीतर तो बनी रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आप शंका करते नजर आ सकते हैं, सेल्फ डाउट की पोजीशन में रह सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ परिस्थिति आपके पक्ष में भी बन रही है और विपक्ष में भी बन रही है। हालांकि शनि जो है वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, और शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ेगी, तो इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि कुछ गति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो एक प्रकार से आप एक ध्येय को लेकर साथ में चले, गोल को आप लेके साथ में चलें, उसी पर वर्क करें, उसी प्लानिंग पर चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने जो स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय आपके पक्ष में बनता नजर नहीं आ रहा है। कुछ आपको शुरुआती असफलता जरूर देखने को मिल सकती है, बाद में स्थिति थोड़ा सा कह सकते हैं आपके विपरीत रह सकती है। तो फिलहाल धैर्य बना के चलें। रियल एस्टेट में भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको नहीं मिल पाएंगे। शेयर मार्केट में जरूर आपकी स्थिति पहले से काफी बेहतर देखने को मिलेगी, पर क्योंकि मास के अंत तक जो बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो ऐसे में किसी प्रकार के निवेश से आपको दूरी बना के रखना है। ये आपको बैकफायर साबित हो सकती है, आपको उल्टा पड़ सकती है, तो इससे आपको बचना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक मजबूती तो देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ हाइप बनता नजर आ रहा है जो कि वास्तविक स्थिति से थोड़ा परे हो सकता है। तो ये आपको जरूर पता लगा होना चाहिए कि ये जो वास्तविक स्थिति बनने जा रही है वो किस प्रकार की है, जो बताया जा रहा है क्या वैसा है या उससे भिन्न है। तो ये कुछ दुविधा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। विदेश से कुछ लाभ के लिए संकेत तो जरूर मिलेंगे, लेकिन बात अभी बनते नजर नहीं आ रही। तो जैसे मैंने बताया कुछ विपरीत परिस्थिति के चलते आपको कुछ विलंब लग सकता है, कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? पंचम भाव में केतु आपके काम को जरा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा बिगाड़ के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो स्थिति आपकी ब्रेकअप को भी दर्शा रही है। हालांकि जो पंचमेश या सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से विवाह की परिकल्पना में लगे हुए हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपकी सोच जो है अपनी दिशा में रह सकती है। अब उसके बाद जो है जो बुध है वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जो पंचमेश है, एक गलतफहमी आप लोग के बीच में देखी जा सकती है जो मास के अंत के से शुरुआत हो सकती है। केतु आपके जो प्रेम की परीक्षा काफी लेते नजर आ रही हैं, आपकी आंखें खोलना चाह रहे हैं। जिसके साथ आप संबंध में हैं उनके प्रति आपकी क्या भावना है या उनकी भावना आपके प्रति क्या, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ जबरदस्ती का एक रिलेशनशिप, एक संबंध में जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, तो जिसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ड्रेन होता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इससे भी आपको बाहर निकलना होगा। विवाह की चर्चा शुरुआत में थोड़ी सी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, उसके बाद काफी विलंब या अटकाव या विरोध आपको देखने को मिल सकता है। तो वास्तविक स्थिति में रहे, प्रैक्टिकल होकर सोचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दूसरों की बातों में ना आए तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सप्तमेश की स्थिति फिलहाल निजी अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रही है। जीवन साथी कहीं ना कहीं अपने विचारों को खुले तौर से आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट की कमी तो है ही है, साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ या परिवार वालों के लोगों के साथ एक एडजस्टमेंट नहीं बन पा रही है, कुछ तनाव या दूरी देखने को मिल पा रही है, साथ ही कुछ गलतफहमी के चलते भी एक कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति भी देखने को मिल सकती है, जहां पे आपके जो जीवन साथी है उनकी एनर्जी काफी डाउन होती महसूस हो रही है, अपने इमोशन को व्यक्त नहीं कर पा रहे, जब वो व्यक्त कर पाते हैं तो पूरे लावा की तरफ उठते हैं। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो बहुत ही संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा अच्छे संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा, संतान से भी कुछ आपको कह सकते हैं कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनकी तरफ से कुछ असंतोष आपको देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करें? देखिए राहु केतु का उपाय आप जरूर करें। राहु केतु क्योंकि आपके एकादश आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी खासकर ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें, बहुत जरूरी है। गली के कुत्तों को आप भोजन खिलाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार हफ्ते में एक बार कम से कम बुधवार को तो जरूर खिलाएं। बाकी ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप आपको नित्य करना है। इसके अलावा आप अपने सप्तमेश का भी उपाय कर सकते हैं जो कि आपके तृतीय भाव में नीच अवस्था में हैं, तो उनके लिए आप चाहे तो आप प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्तु का दान मंदिर में कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ आपको गति तो देखने को मिलेगी, पर आपके पर्सनल रिलेशनशिप आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करती नजर आ रही है। तो ये एक संबंध विच्छेद का भी कारण बनती, क्योंकि जो सूर्य है एक कह सकते क्रूर ग्रह है, तो जिसकी वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको अगर सूर्य के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, खासकर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य देव को आप नित्य अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये जितने भी उपाय हैं आप बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यू करते रहें, कोई इसमें वो ब्रेक ना लाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विश्वास के साथ करें, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।